जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विनय आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब मंच विनय यूटीवी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, कल से लेके आज तक बहुत सारी या यूँ कहें 4-5 नोटिस आपको मिली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम से रिलेटेड। लेकिन कोई भी ऐसी नोटिस नहीं मिली जिस पे मतलब 100% ट्रस्ट किया जाए या 100% विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली है नहीं। मतलब जैसे कि होते हैं ना, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट जैसी कोई नोटिस थी भी नहीं, वो सभी राजकीय कार्य से संबंधित थी। अब कोई इन्हें सच मान रहा है और कोई इन्हें गलत मान रहा है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं तो देखिए, पहले हम उन नोटिस को पढ़ेंगे और उसके बाद उनका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अभी हाल ही में हुई हुई कुछ घटनाओं या कुछ मतलब बोर्ड्स जो हैं उनके मतलब जो क्रियाकलाप हैं उनके आधार पर कि आखिर ये जो नोटिस आई हैं ये कितना ज़्यादा सच हो सकती हैं। लेकिन उसके पहले हमारी और आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो होती है कि एक सही गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट करना। कि मालूम हुआ कि हम लोग लगातार इस नोटिस नोटिस और टेंडर भर्ती के चक्कर में पड़े रहें और भर्ती आके चली जाए, एग्ज़ाम हो जाए और हमारा सिलेक्शन ना हो, तब फिर तो वही बात हो जाएगी कि गाल बजाने वाली। गाल तो बहुत बजे लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं, और फिर ना तो हम खुद को मुंह दिखा पाएंगे, मतलब आईने के सामने खुद को फेस नहीं कर पाएंगे, और ना ही अपनी फैमिली को, ना ही अपने पड़ोसियों को। और पड़ोसियों को तो जानते हो यार, मतलब जले पे नमक छिड़कने आते हैं। और वैसे भी मतलब क्या ही कहा जाए, एक बेरोजगार लड़का मतलब उसकी ज़िंदगी में बेरोजगारी से बड़ा कुछ अभिशाप नहीं होता है। अगर वो तैयारी कर रहा है घर के बाहर रह के और उसके बाद उसका जब सिलेक्शन नहीं होता तो लोग क्या बोलते हैं, सिंसियर नहीं था तो कर नहीं पाया। अब उनको नहीं पता कि इस बंदे ने कितनी सिंसियरिटी दिखाई, कितना ज़्यादा मेहनत किया, कितना ज़्यादा पंचुअल रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन लोग यही बोलेंगे सिंसियर नहीं था तो कर नहीं पाए, आएंगे फेलियर का मेडल डालेंगे और निकल जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से परे हट के अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम उस नोटिस को देख लेते हैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ कि 100%, मतलब जिसके बारे में प्रूफ की बात कर रहा हूँ वो यही प्रूफ है। तो दोस्तों देखिए, ये है वो वाला नोटिस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और इसमें सीधे तौर पर उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया गया है जिनको एग्जाम सेंटर बनाते वक्त ध्यान में रखा जाए। तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर लाइन क्या लिखी कि प्रस्तावित आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023-24 हेतु लिखित परीक्षा केंद्रों के चयन में ध्यान रखने वाले अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि वही सारे पॉइंट्स जिनको परीक्षा केंद्र बनाते वक्त ध्यान में रखा जाए। जैसे सबसे पहले क्या पॉइंट है कि चयनित किए जाने वाला परीक्षा केंद्र संसाधनों से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रस्तावित परीक्षा केंद्र भीड़ भाड़ वाले गली कूचों, व्यवस्थित व्यावसायिक संस्थानों तथा पानी के जमाव वाले स्थानों पर ना हो, तथा अभ्यर्थियों की पहुंच में हो, मतलब अभ्यर्थियों के पहुंचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परीक्षा केंद्रों के परीक्षा हालों या कक्षों में फर्नीचर, डेस्क, कुर्सियां, मेज आदि स्टैंडर्ड साइज के व अच्छी गुणवत्ता के हों। छोटे बच्चों के प्रयोग वाले कुर्सी मेज नहीं होने चाहिए। परीक्षा के लिए कोचिंग संस्थान के रूप में चलाए जाने वाले संस्थानों का चयन न किया जाए। सीटिंग प्रबंधन इस प्रकार का हो। अब ये चौथा पॉइंट इसलिए पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि इससे नकल होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो कोचिंग संस्थान है वो हो सकता है ऐसा सोच ले कि चलिए मैं कुछ बच्चों की हेल्प कर लूँ, तो इसलिए ऐसे संस्थान नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो योग्य होते हैं ज़्यादा, उनको ये जो वनडे एग्जाम्स होते हैं इनके बारे में बेहतर नॉलेज होता है। इसमें आठवां पॉइंट ये है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2023-24 की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित, इसमें क्या लिखा प्रस्तावित, मतलब कंफर्म डेट नहीं है, ये प्रस्तावित तिथि है 11/2/2024 को उक्त परीक्षा केंद्र किसी भी अन्य परीक्षा हेतु आबद्ध ना हो। परीक्षा केंद्र के परिसर अथवा अत्यंत निकट मोबाइल टावर वाले केंद्रों को न चुना जाए। तो देखिए, इसमें सीधे सीधे उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया गया है जो मतलब महत्वपूर्ण होते हैं किसी परीक्षा केंद्र का निर्धारण करने वक्त। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यह है कि मतलब नकल को रोका जाए, कैसी भी करके नकल को रोकना। आप लोगों ने अभी ये नोटिस देखी, मतलब आप लोगों को मतलब इसको देख के क्या लग रहा है? देखिए, इसमें सीधा सीधा उन बिंदुओं को पॉइंट आउट किया गया है कि किसी एग्जाम सेंटर को बनाते हुए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, ये सारी चीज़ें अचानक से और ऐसे नहीं चलने लगी। अगर हम ये मानें कि किसी असामाजिक तत्व ने बदतमीजी करी है या किसी बंदे ने छेड़छाड़ करके ऐसे नोटिस बनाए, तो आखिर यार उसका इसमें क्या मतलब लाभ हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? हमें तो नहीं लगता किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होगा आप लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करने का। मेरी जहाँ तक गट फीलिंग कहती है तो हम इतना जानते थे कि जो सरकारी काम होते हैं बड़ा लेट लतीफ़े होते हैं। जैसे कि आपकी भर्ती देख लो, 2020 से आ रही है और अब लग रहा है कि आ जाए, मतलब 3 साल पूरे हो गए हैं तो अब लग रहा है कि आ जाएगी, और 2020 से आ रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मतलब एक सीक्वेंस में और बहुत तेज़ी से चलाने के लिए हो सकता है भर्ती बोर्ड की डीजी जो है रेणुका मिश्रा जी ने, उन्होंने ऐसे लेटर्स जारी किए हों डीएम को कि देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम सेंटर तैयार करवाइए। अब हम बातें क्यों करें, देखिए अगर गलती से भी मतलब आपके फॉर्म भर गए और उसके बाद गलती से भी आचार संहिता लग जाती है तो आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी आप हाल ही फिलहाल में देखे होंगे राजस्थान पुलिस का फिजिकल, मैंने ये सारे नोट्स पॉइंट जो है नोट कर रखे, इनके आधार पर डिटेल में विश्लेषण करके बताऊंगा आखिर मैं ऐसे बोल क्यों रहा हूँ। राजस्थान पुलिस में क्या हुआ, आचार संहिता लगने के पहले वहां पे राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आउट हो चुका था, फिजिकल होना था, फिजिकल का नोटिस भी आ गया था, और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आचार संहिता लगी फिजिकल डिसमिस कर दिया, फिजिकल कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद जब राजस्थान के इलेक्शंस के रिजल्ट आउट हो गए, सरकार का गठन होने लगा, उस वक्त दोबारा फिजिकल का नोटिस जारी करके अब राजस्थान पुलिस में फिजिकल हो रहे हैं।
तो समझ सकते हैं ना कि आचार संहिता यानी जो मैंने पॉइंट लिख रखा है इलेक्शन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है आपकी वैकेंसी पे। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये जो नोटिस आए हैं ये 100% सत्य हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कि सत्य है कि नहीं है। बस इतना तुम समझ लो कि आपको काम क्या करना है, पढ़ना ही है। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है कि 100% सत्य है, बस बात इतनी सी कि आपको पढ़ना है और पढ़ने के लिए ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ेगा 100% आपकी भर्ती पे पड़ेगा। अगर देखिए भर्ती बोर्ड ने भी क्या बोला, मतलब परसों न्यूज़ आई कि आपके जो मतलब आवेदन हैं वो इसी सप्ताह, मतलब इसी सप्ताह, तो अब हो सकता है कल परसों या नरसों में जो भी है 2-4 दिन में आपको देखने को मिल जाए विज्ञप्ति या विज्ञापन। तो अगर विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं तो भर्ती बोर्ड ने ज़रूरी नहीं कि 1 महीने तक आपसे आवेदन करवाया है। अगर वो बोल दे कि भाई 15 दिन में आवेदन करो तो आपको करना पड़ेगा। 15 दिन में अगर वो आवेदन करवा लेता और उसके बाद वो डेट दे दे कि आपको मतलब जैसे ये आपका दिसंबर चल रहा है और 15 जनवरी तक, मतलब अगर 15 जनवरी तक ही आवेदन मांगे जाएँ, 15 जनवरी तक अगर आगे आपके आवेदन मतलब हो जाएँ तो 1 महीना इनफ होता है परीक्षा की तैयारियों के लिए। और 1 महीना, क्योंकि भाई एक आदमी बैठ के सबका एडमिट कार्ड नहीं बनाता है। ये सब कुछ एआई आ गया, एआई जनरेटेड होता है, काम हो जाएगा 2 दिन में। तो ये सब कुछ तो हो जाना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हो सके, मतलब अगर मतलब 20 फरवरी या 25 फरवरी या 28 फरवरी से अगर आपके एग्जाम होने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को समय मिले, लेकिन अगर होने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? अब एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर, किसी को नहीं लगता था कि रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, 8 दिसंबर को सीधे उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। 30 नवंबर को मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि 15 के पहले पहले आपका नोटिस आएगा, और 8 दिसंबर को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और बोल दिया क्या कि आपके जनवरी का जो सेकंड वीक है या नहीं, जनवरी के लास्ट हफ्ते में आपके एग्जाम करवाएंगे। और जाहिर सी बात है करवा लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एसएससी जीडी का कट ऑफ, जैसे कुछ लोग अभी बता रहे हैं कि नहीं ये फेक है ऐसे वैसे, ये लोग एसएससी जीडी का कट ऑफ भी बताए थे कि 105 नंबर जाएगा, 132 गया, मतलब तो किसी को अपना गॉडफादर बना के नहीं चलना है। पहली बात, हमको तथ्यात्मक रहना है, फैक्चुअल रहना है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ है उन पे विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि जो बंदा आए हमारे इमोशन से खेले और हमको वो चीज़ें बताए जो मुझे अच्छी लगती हैं। मतलब जिन चीज़ों पे हम विश्वास करते हैं वही चीज़ें हमें बताए, तो उसी पे भरोसा करके नहीं चलना है, क्योंकि भाई भेड़ चाल में चलेंगे तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। इन सब चीज़ों से परे हट के अलग से थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। अब उसके बाद हम बात नहीं करें 49,562, 19 नवंबर को इसका फॉर्म आया था। मुश्किल से 18 दिन इसके फॉर्म, 15 से 18 दिन शायद इसका फॉर्म भरा गया। मुझे एग्जैक्ट दिन डेट नहीं याद है इसके, ठीक है, क्योंकि बात ये 4 साल पुरानी है। और उसके बाद मतलब ये समझ लें कि जनवरी के पहले हफ्ते तक, दिसंबर के लास्ट में तक इसके फॉर्म भर गए थे। उसके बाद में मुश्किल से 1 महीना या 20 दिन ही टाइम मिला था। उसके बाद 27 और 28 जनवरी को इसका एग्ज़ाम था। आप सोच लीजिए, मतलब 2 महीने के बीच में गैप रखा गया और एग्ज़ाम एक से करवा लिए गए। तो अगर इधर करवा लिया जाए, अगर आपका 15 जनवरी तक अगर फॉर्म भर जाए और उसके बाद 1.5 महीने बाद अगर एग्ज़ाम करवा लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये एक बार हो चुका है, तो इतना ज़्यादा मत सोचिए, ये आपके साथ अब भी हो सकता है। और 41,520 की जो वैकेंसी थी, वहाँ पे तो रेस के लिए बुलाते ही नहीं थे, सीधे बुलाते थे काहे के लिए कि आइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, और उसके बाद वहाँ करवाते थे क्या, रेस करवाते थे। तो इन सब चीज़ों को मतलब ये समझ लें कि देखिए भर्ती बोर्ड है, उसके मूड में क्या चल रहा है, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग कुछ भी कर सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। अभी देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस की वैकेंसी, देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस में वैकेंसी आ चुकी है कांस्टेबल की, छत्तीसगढ़ पुलिस में आ चुकी है ना। तो देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, सबको चाहिए वोट, ठीक है, तो वोट के लिए दिखाना पड़ेगा काम। तो हर कोई अपने अपने एक्शन मोड में चल रहा है। अब देखिए एसएससी जीडी का फिजिकल, ऐसे ही एक नोटिस जारी हुई थी एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए, सबने बताई गलत है गलत है गलत है। फिर क्या हुआ, वही नोटिस सही हो गई और लोग उसी को सही मान के उसके बाद में उसी पे वीडियो बना रहे हैं। देखिए जो आपको नोटिसेस मिले हैं ये पूरी तरीके से गलत नहीं कही जा सकती हैं। अगर एक हिसाब से इनका हम तथ्यात्मक देखें, एनालाइज करें, तो विश्लेषण करें, तो हमें क्या लगता है कि देखिए ये चीज़ें गलत नहीं है, क्योंकि वो नोटिस ऑफिशियली हम लोगों को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यार वो हम लोगों के लिए है ही नहीं, वो जिला अधिकारियों के लिए, क्योंकि सेंटर की व्यवस्था जिला अधिकारी करते हैं यार, कांस्टेबल नहीं करते, पब्लिक नहीं करती जो पब्लिक को दे दिया है। और सारी अगर चीज़ें पब्लिक को ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगी तो फिर गोपनीयता नाम की चीज़ क्या रह जाएगी। तो इतना ज़्यादा मत सोचो, करना है हम लोग को पढ़ाई, पढ़ाई करते हैं। और अगर रही बात सिर्फ एग्जाम की, तो एग्जाम आपका 11 फरवरी को तो खैर नहीं होगा, क्योंकि ये डेट प्रस्तावित है और ये डेट बढ़ेगी, क्योंकि उस दिन आरओ का एग्जाम है। हालांकि वो यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा वो अलग चीज़ है, नहीं यूपी पीएससी करवाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी ये आरओ का जो एग्ज़ाम है, इस वजह से आपका ये पहले से कैलेंडर में जारी हुआ है, तो उस दिन तो नहीं होगा और इतने लिए थोड़ा सा तैयारी भी करना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है अगर आपके फरवरी के लास्ट में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। और एक बात और, अगर 15 मार्च तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो रहा है तो फिर ये चला जाएगा सीधे मई और जून में, क्योंकि उसके फिर बीच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्रैल और मई में आपके इलेक्शंस हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि अप्रैल और मई में आपका एग्जाम हो सकता है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि यार देखिए एग्जाम करवाने के लिए चाहिए फोर्स, और आप जानते हैं यूपी कितना बड़ा स्टेट है, यहाँ पे कितना ज़्यादा फोर्स का मूवमेंट होता है एग्जाम के टाइम।
और इलेक्शंस के टाइम दोनों में फोर्स का मूवमेंट चाहिए। तो देखिए अप्रैल और मई में तो नो चांस है। अगर आपका 15 मार्च तक एग्जाम हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपका एग्जाम देखिए मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में जा सकता है। तो देखिए ज़्यादा नहीं सोचना है, हमको पढ़ाई करनी है और ये सोच के पढ़ाई करनी है कि अगर हमारा एग्जाम कल ले लिया जाए तो हम कल सिलेक्शन पा जाएंगे बस। अगर इतना सोच के हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सफल हैं, और अगर इतना सोच के नहीं कर रहे हैं तो फिर असफल हैं। और ज़्यादा उन लोगों के चक्कर में कतई मत पड़ो, ये मेरी पर्सनल राय है आप लोगों के लिए, जो सिर्फ आपके मन की बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके मन की बात करेंगे, खुद प्रसिद्धि पा जाएंगे और उसके बाद आपका क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो इमोशनली ब्लैकमेल मत होइए, अपनी तैयारी करिए, अपने पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कल को अगर आपको मतलब सिलेक्शन नहीं मिला तो ये मेरा वीडियो किसी काम का नहीं है, आपका है। और आपको अगर सिलेक्शन मिल जाएगा तो आप सोचेंगे हाँ किसी ने मुझे बता दिया था, गाइड कर दिया था। तो देखिए आप प्रॉपर चीज़ों पे फोकस रखिए, बाकी सब चीज़ों को एकदम नेगलेक्ट कर दीजिए। अपनी पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए रहिए। बाकी सब चीज़ों को तुम भूल जाए, आपके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एकदम खत्म कर दीजिए। बस अपनी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जब जो चीज़ें होनी होंगी आ जाएंगी। यार अपडेट हम लोग भी देते ही रहते हैं, आप लोगों को भी मिलती रहती होंगी, तो ज़्यादा मत सोचिए। तो आज बस इतना ही, फिर शाम को मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, अगर कोई अपडेट आता है तो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।